नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि वक्त यानी कि टाइम एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक गोल चक्कर, एक साइकिल में घूमता है। आज हम ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं के आधार पर इसी दिलचस्प आइडिया को समझेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया अपनी सबसे अच्छी हालत से सबसे बुरी हालत तक कैसे पहुंच जाती है और फिर वापस अपनी शानदार शुरुआत पर कैसे लौटती है। इस पूरी बात की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, आज अंधेरे में हम इंसान। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। इस सोर्स के मुताबिक ये आज की दुनिया की सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जहां इंसान अंधेरे में, मतलब आध्यात्मिक और नैतिक तौर पर अपना रास्ता भूल गया है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये अंधेरा आया कहां से और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो हमारे सफर में 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम आज के अंधेरे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हम अपने सुनहरे दौर से यहां तक गिरे कैसे। उसके बाद आत्मा के 84 जन्मों की कहानी पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि साइकिल के बिल्कुल आखिर में एक लिबरेटर, एक मुक्तिदाता क्यों आता है। और अंत में हम उस रास्ते को देखेंगे जो एक आम इंसान को वापस देवता बना सकता है। तो पहला पड़ाव है अंधेरा और रोशनी। देखिए, मंजिल का पता लगाने से पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि हम अभी खड़े कहाँ हैं। और इस सोर्स के हिसाब से आज की दुनिया दुखों और परेशानियों का एक जाल है। तो ये सोर्स कहता है कि हम आज कलयुग में जी रहे हैं। इसे दुख धाम भी कहा गया है, मतलब दुखों का घर। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई सुकून और खुशी के लिए बस भटक रहा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक जमाना था जब ये स्वर्ग हुआ करती थी और इसका गिरना एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि हम स्वर्ग से इस हालत में आ कैसे गए। इसका जवाब छिपा है हमारे भूले हुए अतीत में। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस सुनहरे दौर को देखते हैं जिसे हम सब भूल चुके हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे वक्त की, सतयुग, जब ये दुनिया स्वर्ग थी। सब अमीर थे, पवित्र थे, सच्चे थे। इसे सचखंड कहा जाता था। और अब इसकी तुलना आज के कलयुग से कीजिए, जिसे ये सोर्स नर्क, कंगाल और झूठ की दुनिया कहता है। स्वर्ग से नर्क तक का ये सफर आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये बदलाव कोई अचानक नहीं हुआ। ये तो एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा है। एक ऐसा साइकिल जो हर 5000 साल में खुद को दोहराता है। और इस साइकिल के सेंटर में है आत्मा का सफर, जो हमें इस कहानी के अगले और बहुत जरूरी हिस्से पर ले जाता है। तो अब बात करते हैं इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर की, यानी आत्मा की। ये एक ऐसा सफर है जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपनी चमक, अपनी ताकत सब खोती चली जाती है। आत्मा के इस पतन को हम 3 स्टेज में समझ सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे सोना होता है ना, शुरुआत में एकदम प्योर 24 कैरेट का। ये है सतो स्टेज। फिर उसमें धीरे धीरे मिलावट होने लगती है, उसकी चमक थोड़ी कम हो जाती है। ये है रजो स्टेज। और आखिर में वो अपनी सारी चमक और कीमत खो देता है। ये है तमो स्टेज, जो आज कलयुग की हालत है। और हाँ, इस पूरे सफर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जन्मों की गिनती। अक्सर ये माना जाता है कि आत्मा लाखों योनियों में अलग अलग जानवरों के रूप में भटकती है, लेकिन ये सोर्स कहता है ऐसा नहीं है। आत्मा इस पूरे 5000 साल के साइकिल में सिर्फ और सिर्फ 84 बार इंसान बनकर जन्म लेती है। ये एक लिमिटेड और फिक्स्ड जर्नी है। कहते हैं ना कि जब रात सबसे ज्यादा घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। बिल्कुल वैसे ही जब ये साइकिल अपने सबसे निचले पॉइंट पर पहुंचता है और दुनिया पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है, तब एक डिवाइन पावर का आगमन होता है, एक मुक्तिदाता जो इस पूरे साइकिल की दिशा बदलने आता है। इस मुक्तिदाता को पतित पावन कहा गया है। मतलब पतित यानी गिरी हुई अपवित्र आत्माओं को पावन करने वाला, यानी फिर से पवित्र बनाने वाला। उसका मिशन एक ही है, इस दुनिया को फिर से प्योर बनाना और इसे वापस स्वर्ग यानी सतयुग की तरफ ले जाना। और सबसे कमाल की बात है उनके आने का वक्त। वो सिर्फ संगम युग में आते हैं। ये वो जादुई पल है जब पुराना साइकिल यानी कलयुग खत्म हो रहा होता है और नया साइकिल सतयुग शुरू होने वाला होता है। ये 2 युगों का संगम है और पूरे 5000 साल के साइकिल का सबसे जरूरी वक्त। ठीक है, तो मुक्तिदाता आ गए, पर अब आगे क्या? आत्माएं अपनी खोई हुई पवित्रता वापस कैसे पाएंगी? चलिए अब उस रास्ते को जानते हैं जो एक आम इंसान को, एक नर को नारायण यानी देवता बना सकता है। तो यहां पर 2 रास्तों की बात होती है। एक है भक्ति मार्ग,
पूजा पाठ रस्में जो सदियों से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन सोर्स कहता है कि ये रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता। दूसरा रास्ता है ज्ञान मार्ग। ये वो डायरेक्ट नॉलेज है जो मुक्तिदाता खुद संगम युग में आके देते हैं, और यही वो ज्ञान है जो सच्ची आजादी दिला सकता है। इस ज्ञान को श्रीमत कहा गया है, यानी सबसे ऊंची सलाह। इसमें कुछ सिंपल लेकिन बहुत गहरी बातें हैं। पहली, ये याद रखना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। दूसरी, दुनिया के रिश्तों और मोह माया से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ एक पिता को याद करना। तीसरी, आने वाले सुनहरे भविष्य यानी सतयुग को याद करना। और सबसे जरूरी, इस आखिरी जन्म में कोई भी गलत काम नहीं करना। और इस रास्ते की जो मंजिल है वो सिर्फ दुखों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक आम इंसान को नर से नारायण बनाने का वादा है, एक डिवाइन बीइंग। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस धरती को ही फिर से स्वर्ग बना देता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। इतिहास क्या है? एक सीधी सड़क जो हमेशा आगे ही बढ़ती है, या फिर एक पहिया जो घूम फिर कर वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था? वाकई ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें अपनी जिंदगी और इस दुनिया में हमारी अपनी जगह के बारे में एक बिल्कुल अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करता है।